वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज टाइप्स ऑफ सॉइल में हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ब्लैक सॉइल भी है। तो ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन, ब्लैक सॉइल का कंपोजिशन, ब्लैक सॉइल कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कौन से क्रॉप्स इसमें उगते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लैक सॉइल से रिलेटेड। तो सबसे पहले ब्लैक सॉइल, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं ब्लैक, तो इसको पढ़ते ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काली मिट्टी, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और इसका रंग काले कलर का होगा, तो ये तो नॉर्मली बात है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। क्लास में पढ़ाते समय हमने एक बच्चे से पूछा कि सीट से खड़े होकर एक्सप्लेन करो व्हाट इज़ ब्लैक सॉइल। तो वो खड़ा होता है बच्चा और बोलता है कि सर, जब आप रोड के किनारे से निकल रहे होंगे तो जो नाले बने होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे मिट्टी का ढेर लगा होता है ब्लैक कलर का, तो वही होती है ब्लैक सॉइल। हमने कहा ठीक है बेटा, बैठ जाओ, तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो, सीट पर बैठ के आराम करो। तो जो ब्लैक सॉइल होती है तो ये हम बताएंगे आपको पूरी डिटेल में। तो इससे पहले आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लैक सॉइल, कि ब्लैक सॉइल को और किन नाम से हम जानते हैं कि ब्लैक सॉइल जो होती है वो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। तो रेगूर सॉइल क्यों कही जाती है ये तो अभी हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में, और ब्लैक कॉटन सॉइल इसको क्यों कहा जाता है ये आप यहीं पे समझ लीजिए। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल का कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर का, और ये ग्रो कौन सा करती है, कॉटन सॉइल, यानी कि इसमें कॉटन जो होती है बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेट होती है, कॉटन की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। फिर इट कवर्स 16% ऑफ इंडियाज़ टोटल जोग्राफिकल एरिया। अब आपको पता है कि इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना बड़ा है और उसका ये 16% अकेले कवर करती है। ब्लैक सॉइल कवर कर रही है 16% जोग्राफिकल एरिया, तो ये कोई छोटा एरिया नहीं हो गया, एक अपने में एक बहुत ही बड़ा एरिया है। परसेंटेज छोटी है 16%, लेकिन एरिया बहुत ही ज़्यादा है ये 16% एरिया। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे तो 2 दिन लग जाएगा 16% एरिया घूमने में। फिर इसके बाद इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन। अब ये जो ब्लैक सॉइल हमको मिलती है ये डेक्कन ट्रैप रीजन में मिलती है, कि ये हमें कहाँ पे पाई जाएगी, तो इंडिया का जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है वहाँ पे डेक्कन ट्रैप रीजन हमारा है। तो जो डेक्कन ट्रैप रीजन है ये आज से करीब थाउजेंड्स करोड़ लाखों साल पहले की बात है, कि जब प्लेट्यूस थे यहाँ पे, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए तो यहाँ पे प्लेट्यू फॉर्म हो गए। तो उन्हीं प्लेट्यू पे ये डेक्कन ट्रैप रीजन पूरी तरह से फैला हुआ है। पूरा डेक्कन रीजन जो है वहाँ वहाँ पे ये ब्लैक सॉइल हमको पाई जाती है। जो डेक्कन प्लेट्यू हमारा है वहाँ पे, ये इंडिया का सेंट्रल पार्ट है। इट इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। तो यहाँ पे जब क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, लावा बहा, तो जब लावा जाकर लास्ट में कूल हो गया तो उसमें से जो बहुत ही फाइन और क्लेई पार्टिकल्स थे उसमें उसने जो है सॉइल बना लिया, वहाँ पे उसमें क्रॉप्स उगने लगे, तो वो सॉइल कहलाई ब्लैक सॉइल। तो ये जो ब्लैक सॉइल निकली है ये कहाँ से निकली है, वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद से, और ये वॉल्केनिक इरप्शंस कहाँ पे हुए थे, डेक्कन रीजन पे, तो वो रीजन कहलाया डेक्कन ट्रैप रीजन। ठीक है, लावा फॉर्मेशन हुआ, इसी की वजह से इसका नाम रखा गया है रेगुलर सॉइल। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इसका नाम रेगुलर सॉइल और ब्लैक सॉइल क्यों कहा जाता है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उसमें कॉटन सबसे ज़्यादा पैदा होती है, और रेगुलर सॉइल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो जो सॉइल फॉर्म्ड हुई है हमारी वो लावा फ्लोस से हुई है। ठीक है, जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, लावा बहा, फिर उसके बाद वो कूल हो गया और उसमें कल्टीवेशन होने लगा, वो जो फाइन पार्टिकल्स थे उसने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्लेई मटेरियल्स। अब ये जो सॉइल बनी यहाँ पे ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स थी, बहुत ही महीन पार्टिकल्स थे और बहुत ही क्लेई पार्टिकल्स थे, बिल्कुल चिकने चिकने से पार्टिकल थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिट्टी बनी यहाँ पे तो वो ब्लैक कलर की थी। ब्लैक कलर कैसे हुआ, इसका वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, और बहुत ही फाइन पार्टिकल्स से, बहुत ही क्ले पार्टिकल्स से, जिसकी वजह से उसमें क्रॉप्स उगना शुरू हो गए थे। ठीक है, और यही फाइन पार्टिकल्स ने हेल्प करी थी ब्लैक सॉइल में क्रॉप्स को उगाने में। इंटरनेशनली ब्लैक सॉइल्स आर नोन एज ट्रॉपिकल चेनोजेम्स। ठीक है, इंटरनेशनली का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि हर कंट्री में इसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकली चेनोजेम्स। ठीक है, ये एक रशियन वर्ड है, ये चेनोजेम्स है, ये एक रशियन वर्ड है। इसका मतलब होता है ह्यूमस रिच ग्रासलैंड, यानी कि हमारा जो एरिया है उस वहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। ठीक है, और प्लांट्स को ग्रो होने में, क्रॉप्स को अच्छा ग्रो होने में ह्यूमस का बहुत ही मेन रोल होता है। तो इसको कहा गया है ट्रॉपिकल चेनोजेम्स।
अगर इतने पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ लिए ब्लैक सॉइल से रिलेटेड, जितने भी आपको पॉइंट्स हमने यहाँ वीडियो में बताए हैं, तो ये आपके लिए समझिए एक तरह से च्यवनप्राश का काम करेगा। कभी भूलेंगे नहीं, ब्लैक सॉइल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाएगा, आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ जाएगा, आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो 2 से 3 नंबर तो मिनिमम आपके इस वीडियो में पक्के हो जाएंगे 100%। ठीक है, तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब इसके आगे का पॉइंट है क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इस पॉइंट में पढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होंगी जब ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। ठीक है, जो पेरेंट रॉक होगा, यानी कि अभी हमने आपको बताया था कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे उसमें से लावा निकला था। लावा जब फ्लो होकर के बाहर आया था तो उसके साथ कुछ रॉक्स भी आए होंगे, तो वो जो रॉक्स थे वो रॉक्स हो गए हमारे पेरेंट रॉक। ठीक है, इन्हीं को जब वेदरिंग प्रोसेस, अब इस रॉक के ऊपर वेदरिंग प्रोसेस अप्लाई हुआ, यानी कि टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा टाइम बीता, जैसे 1000 ऑफ ईयर्स है और करोड़ ऑफ ईयर्स तक ऐसे जब टाइम बीता, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या थे, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है, एयर हो गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो रॉक की ब्रेकडाउन हुआ, रॉक जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा, तो वो वेदरिंग प्रोसेस से, वेदरिंग प्रोसेस के बाद क्या हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। तो जो सॉइल बनी हमारी वो ब्लैक कलर की बनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो लावा से रॉक निकल के आया था वो भी ब्लैक कलर का रॉक निकला था। उसी की जब वेदरिंग हुई तो जो उसके पार्टिकल्स बने हैं वो भी बिल्कुल ब्लैक कलर के बने। तो वो जो पार्टिकल्स हमारे बनेंगे वो कहलाएगा ब्लैक सॉइल। तो जो फॉर्मेशन हुआ ब्लैक सॉइल का वो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था, उसका पेरेंट रॉक। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद का पॉइंट है दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। अब बात होगी कि ये सॉइल जो थे इसके पार्टिकल्स ब्लैक कलर के क्यों थे। तो दे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इसमें आयरन भी पाया जाता है, अल्मोनियम कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं और ह्यूमस भी पाया जाता है। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस की वजह से जो सॉइल का कलर हो गया वो ब्लैक कलर का हो गया। कौन कौन से सब्सटेंस हैं, फिर से नाम देखिए इसके, आयरन, अल्मोनियम कंपाउंड्स और ह्यूमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद इस पॉइंट से क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, 100% इससे क्वेश्चन आपका मिलेगा एक, कि इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब ये पूछा जाएगा कि जो ब्लैक सॉइल होगी वो आपके कौन से न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, यानी कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन आएगा आपका कि जिसमें उसका न्यूट्रिएंट पुअर होता है, वो कौन से न्यूट्रिएंट में पुअर होगी। तो ये क्वेश्चन आपके ज़रूर आने हैं कुछ एग्जाम में। और क्रॉप्स का, कि ब्लैक सॉइल में कौन सा क्रॉप उगता है, कौन से स्टेट्स में पाई जाती है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस आपके जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होते हैं ज़्यादा, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिएगा। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, पोटैश और लाइम। ये जो कंपाउंड्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, ये आपके न्यूट्रिएंट्स ब्लैक सॉइल में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ब्लैक सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ही रिच होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक सॉइल इज़ पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। ये याद रखना है, पूछा जाएगा ब्लैक सॉइल में कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से वो पुअर होता है। ठीक है, उसकी कमी होती है। यहाँ पे पुअर का मतलब है उसकी कमी होना। तो जो फॉस्फोरिक कंटेंट है वो ब्लैक सॉइल में कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बताया गया है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स किस में रिच होगा, कौन सा न्यूट्रिएंट पुअर होगा, फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, ह्यूमस क्या है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है इट डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट समर। इसमें क्या हो जाता है, डीप क्रैक्स आते हैं। कब होता है, हॉट समर, यानी कि जब हॉट समर यानी बहुत गर्मी जब पड़ रही होगी, तो जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं, यानी कि दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान भी होती है। ब्लैक सॉइल की जो पहचान होगी वो उसके डीप क्रैक्स से होती है। ठीक है, तो डीप क्रैक्स होने की वजह से जो एयर होती है तो वो सॉइल में पूरी अंदर तक की पास हो जाती है। तो ये कब होता है, डीप क्रैक्स ब्लैक सॉइल में कब आते हैं, जब हॉट समर का टाइम होता है। ठीक है, इस हॉट समर के टाइम पे ब्लैक सॉइल में डीप क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इट बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट। ठीक है, आपको हॉट समर के टाइम पे डीप क्रैक्स देखने को मिलेंगे, और जब ये वेट होगी, ठीक है, जैसे ही इसको बहुत ज़्यादा इससे पानी पड़ जाएगा, ठीक है, भीगी हुई होगी मिट्टी बिल्कुल, तो ये बहुत ही स्टिकी हो जाएगी, बिल्कुल चिपकने लगेगी। अगर आप इसके अंदर पैर रख के खड़े होंगे और बाहर निकल के आएंगे, ठीक है, तो जो 50 ग्राम की चप्पल होगी वो 5 किलो की बन जाएगी। ठीक, इतनी वेट होगी, इतनी स्टिकी होगी वो। तो इसमें जो होगा,
जैसे कि जो क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे एक तरह से आप एग्जाम्पल आप उसका भी ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास आटा होता है, ठीक है। जब आटे को वेट करके मतलब उसको पूरी तरह से आप आटे को गूंद लें और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, ठीक है। फिर जब उसका मॉइस्चर से कांटेक्ट होता है उसके बाद क्या है, देखेंगे आप उस पर उसके ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं। उसी तरह के क्रैक्स जो होंगे वो सॉइल पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। और ये स्टिकी होती है, ये कब होती है, जब ये वेट होती है, ठीक है। तो जो फार्मर्स होते हैं, जो कल्टीवेशन कर रहे होते हैं इन एरियाज़ में, वो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि सॉइल ज़्यादा स्टिकी भी ना हो और सॉइल बहुत ज़्यादा जो है क्रैक्स उसमें ना पड़े हों, ठीक है। तो क्योंकि उनको क्रॉप रोटे जो उसके क्रॉप्स उनको लगाना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इन सब चीज़ों का उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इट कवर्स द प्लेट्यू एरियाज ऑफ, अब यहाँ बात करी जाएगी कि ये जो सॉइल होती है हमारी, ये कौन से एरियाज़ को कवर करती है कंट्री के, ठीक है। तो जो इसका प्लेट्यू एरिया होता है सौराष्ट्र का, ठीक है, सौराष्ट्र का प्लेट्यू एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड ऑल्सो लाइस अलॉन्ग द वैल्यूज ऑफ द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर्स, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा कि ये एरियाज बताइए जहाँ जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल्स जो है पाई जाती है। तो ये आपको एरिया याद करने हैं, ये सारे एरियाज आपको याद करने हैं, इसमें से आपको जो है लिख सकते हैं। और इन्हीं एरियाज़ को आपको याद करना होगा जब आपका मैप वर्क पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड मैप भी आता है कि ब्लैक सॉइल के एरियाज़ को मार्क करना है, ठीक है। एक नंबर आप उसमें भी पा सकते हैं। एरिया आपको पता है कि महाराष्ट्र किस जगह पर पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ लाई करेगा, छत्तीसगढ़ कहाँ लाई करेगा, ठीक है। वैलीज हैं, गोदावरी कृष्णा की वैलीज ये कहाँ पे मिलेंगी हमको, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप अगर अच्छे से पढ़ ले मैप में तो आप इसमें से भी एक नंबर अपना पा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्रॉप्स। क्रॉप्स इसमें कौन कौन से उगते हैं, ठीक है, कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं ब्लैक सॉइल के रीजन में। तो पहला है कॉटन, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। फिर पल्सेस, टोबैको, शुगर केन, वेजिटेबल्स और सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। तो ये क्रॉप्स हमारे हैं जो ब्लैक सॉइल के एरिया में पाए जाते हैं, बहुत ही ईजिली ग्रो होते हैं। तो कभी जब भी आप जो है ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पे ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिली तो आप इन सब चीज़ों को वहाँ पे ज़रूर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट्स भी होंगे, वेजिटेबल्स भी होंगी, शुगर केन भी ग्रो हो रहा होगा, ठीक है, पल्सेस भी होंगे, कॉटन भी होगा। कॉटन तो बहुत ही फेमस होता है ब्लैक सॉइल में। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, ठीक है। एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िए, एक मार्क्स भी आपका कटना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्क्स, तो मार्क्स को सिक्योर करना सीखिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।